किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक डरते रहोगे आपके जीवन के अहम फैसले कोई और ही लेता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल रावत, आप देख रहे हैं APH न्यूज़। दोस्तों, एक कहानी बताता हूं। एक बाज़ार के अंदर एक व्यक्ति दुकान खोल लेता है, अगरबत्तियों की काफ़ी बड़ी दुकान खोलता है और सामने एक बोर्ड लगा देता है, हमारे यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकान भी अच्छे से चलने लगती है, ठीक ठाक उसकी बिक्री होने लगती है। ऐसे ही 20-25 दिन बीत जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और आकर उस दुकानदार से कहने लगता है कि भाई, आपने यहाँ पर लिख रखा है कि सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, इसका क्या मतलब है? अगरबत्ती कौन सी बदबूदार होती है? अगरबत्ती तो सारी सुगंधित ही होती हैं। अब दुकानदार भोला भाला होता है, उसकी समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ठीक कह रहा है। फिर तुरंत ही पेंटर को बुलाता है और वहाँ पर जो सुगंधित लिखा होता है बोर्ड पर, उसे मिटवा देता है। अब उस पर लिखा होता है यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती हैं। उसके बाद ऐसे ही 20-25 दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर और पहुँचता है। वो आकर कहता है कि आपने लिखवा रखा है कि यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती हैं। यार, अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेंगी, लेकिन ये लिखने का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से यहाँ पर हटा देना चाहिए। उसके बाद फिर उस दुकानदार का दिमाग ठनकता है। फिर वो सोचने लगता है, पेंटर को दोबारा बुलाता है, यहाँ पर उसके सामने से हटवा देता है। अब बोर्ड पर लिखा होता है अगरबत्तियाँ मिलती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही और समय बीतता है। लगभग 15 से 20 दिन का समय और बीत जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति फिर उसकी दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है कि आपने लिखवा रखा है अगरबत्तियां मिलती हैं। अगरबत्ती की दुकान पर अगरबत्ती ना मिलेंगी तो क्या मिलेगा? यहाँ पर मोमबत्ती थोड़ी बेचते हो आप, अगरबत्ती ही बेचते हो। अब दुकानदार फिर सोच में पड़ जाता है कि यार, ये सही कह रहा है, मोमबत्ती थोड़ी बेचता हूँ मैं, अगरबत्ती ही बेचता हूँ। फिर दोबारा से वो दुकानदार पेंटर को बुलाता है। पेंटर वहाँ पर आ जाता है और पूरे बोर्ड को साफ करवा दिया जाता है और बोर्ड को हटाकर अंदर रखवा दिया जाता है। अब कोई भी बोर्ड वहाँ पर नहीं होता। ऐसे ही 5 से 10 दिन का समय बीत जाता है। दुकानदार की जो बिक्री होती है वो डे बाय डे कम होती चली जाती है। अब दुकानदार को खाने के लाले तक पड़ जाते हैं। उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। उससे कहता है कि भाई, क्या हाल है तेरा, क्या चल रहा है तेरे जीवन में? तो दुकानदार कहने लगता है कि भाई पूछ मत, बहुत बुरा हाल है। मेरी तो दुकानदारी ठप हो चुकी है। मेरे पास अब खाने तक के लाले पड़ने लगे। मेरी दुकान खाली होती जा रही है। जो कुछ इसमें सामान है उसे बेचकर मैं अपना पेट भर रहा हूँ। दोस्त होता है, एकदम सच्चा दोस्त होता है। अब चारों तरफ बाहर निकल कर जाकर देखता है कि हर एक दुकान के सामने बोर्ड लगा हुआ है। बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर फला सामान मिलता है, लेकिन इसकी दुकान के सामने तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब अपने दोस्त के पास दौड़ा दौड़ा आता है और उससे कहने लगता है कि दोस्त, तुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगवाना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। जो दुकानदार होता है उसका माथा ठनक जाता है। यही तो लिखवा रखा था मैंने यहाँ पर, लेकिन लोगों की वजह से मैंने वो बोर्ड उतरवा दिया। तो दोस्तों, अपने जीवन के अहम फैसले आपको खुद को लेने चाहिए। दूसरों की बातों को सुनोगे तो इसी तरह से आपकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। हर कोई व्यक्ति आपको अलग अलग तरह की सलाह देगा। जैसे इस दुकानदार को हर तरह की अलग अलग सलाह दी जाती है और सलाह ले लेकर ये इतना परेशान हो जाता है, ये बोर्ड को ही उतार देता है और बोर्ड उतारने के बाद इसकी दुकानदारी ठप हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि आपके जीवन में सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। दोस्तों, वही बातें ग्रहण करो जो आपके फ़ायदे की हों, लेकिन फालतू की बातों को अगर आप ग्रहण करोगे तो इसी तरह से आपकी दुकान से भी बोर्ड उतरवा दिया जाएगा और आप फिर रोड पर आ जाओगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें और अपने आप का ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,